आदित्य शास्त्री आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ हूं विगत कई दिनों से। मित्रों, बीच में हमारी आपसे वार्ताएं टूट गई थीं किसी कारणवश। अनेकानेक प्रकार के कारण आते हैं और कई कारण अपने जीवन को लेकर के आता है, कई कारण अपने आप को लेकर के भी आता है। तो मित्रों, ऐसा ही एक कारण आ गया था और उसी कारणवश आपसे जो संपर्क हो रहा है वह संपर्क टूट गया था। लेकिन वस्तुतः अब नहीं होगा ऐसा। अब मैं बराबर आपके संपर्क में रहूँगा और आपसे मैं वार्ता में करता रहूँगा। आपसे अपना और अपना आपसे और आपका अपना, ऐसा वार्ता निरंतर अब चलता रहेगा। मित्रों मैं लेकर के आने वाला हूँ मनुस्मृति ग्रंथ, और उस ग्रंथ के सारे विषयों को, और उस विषयों पर भी उन विषयों पर जिन्हें कहा जाता है कि समाज में शूद्रों के ऊपर, अर्थात अल्प जाति मतलब यूँ कहूँ तो दलितों को लेकर के अनेकानेक प्रकार से भ्रांतियाँ। लोग कहते हैं कि दलित को तो उसमें समानता का अधिकार नहीं, लोग कहते हैं उसमें दलित को प्रताड़ना का अधिकार दिया गया, लोग कहते हैं उसमें दंड किया अपराध दिया गया है। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है मित्रों हमारे मन में यह भ्रांति बस डाल दी गई कि बस भारतीय संस्कृति परंपरा को जो छुएगा वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा मन में विचार डाला गया, ऐसा हमारे मन में विचार जो है डाला गया कि भारतीय संस्कृति परंपरा बांटने का कार्य करती है, परंतु वास्तविकता ऐसा है ही नहीं। वास्तविकता तो हम जब देखेंगे तो हमारे जमीन तले, पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, ऐसी वास्तविकता है। वास्तविकता तो ये है कि सभी लोगों को एक साथ में लेकर के चलना, एक साथ में एक भाईचारे का जो सहयोग है, वही वास्तविकता। हाँ, हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था था, वर्णाश्रम व्यवस्था है और वर्णाश्रम व्यवस्था रहेगा, परंतु वर्णाश्रम व्यवस्था क्या कर्म से है या जन्म से है, इस विषय पर और दलित के ऊपर जो भी आज के माध्यम से युवा भाई वर्ग और भी जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो कमेंट लोग कर रहे हैं कि आप कृपा करके बताएं मनुस्मृति में। अच्छा, दूसरी बात है, मनुस्मृति के ऊपर मैं वीडियो में लाने वाला हूं, और जिनमें मनुस्मृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें समानता का अधिकार किसको किसको है, किसके लिए क्या दंड का विधान है, किसके लिए क्या राजनीतिक मौल्य है, किसके लिए क्या गुरु शिष्य परंपरा है, किसके लिए क्या सर्वधन सम्मत है, किसके लिए क्या विशिष्ट है, किसके लिए क्या निम्न है। देखिए, अधिकार प्राप्ति का हमारे यहाँ प्रचलन है, और वह अधिकार चाहे कर्म से हो चाहे जन्म से हो। जन्म और कर्म इन दोनों का समानतः अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संस्कृत वैदिक परंपरा में। हम कोई भी कार्य करें, अपने घर से लेकर के और अपने जीवन के कार्यों को देख लें, यदि हम बिना उसमें अधिकार प्राप्ति के हम उसको कर नहीं सकते। क्योंकि अगर हम अनाधिकार हैं तो अपने अनाधिकार का अतिक्रमण करके अधिकार जमा करके तो फिर वो कार्य नहीं रह जाता। माता का क्या कार्य है, पिता का क्या कार्य है और हमारा क्या कार्य है। अपनी अपनी कार्य को सभी लोग देखते हैं, वैसे ही हम भी अपने कार्य को देखेंगे, और यह देखेंगे मनुस्मृति में, और कहीं नहीं देख सकते। क्योंकि और देखने की दृष्टि हमें कहीं नहीं प्राप्त होगी। जब प्राप्त होगी भारतीय संस्कृत वैदिक ग्रंथ में ही प्राप्त हो सकती है। आज नासा के वैज्ञानिक हमारे वैदिक ऋचाओं पर शोध कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, वैदिक परंपरा पर मैं अब बात करूंगा। तो कई बंधु लिख रहे हैं कि वेद में निर्गुण है, सगुण है, ब्रह्म का उपासना क्या है, ब्रह्म का क्या प्रतिपाद्य, इसके ऊपर भी मैं लाने वाला हूं कि भगवान की स्वरूपता का वर्णन क्या है। मैंने एक वीडियो डाला, उसमें बंदर आम खा रहा था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको लिख दिया कि कभी काल भगवान भी आ जाते हैं बंदर के रूप में। तो उसने लिखा कि क्या कहते हैं, भगवान को बंदर मत बनाओ और भगवान को और बंदर को भगवान न बनाओ। यहाँ ये थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से और बहुत ही मनोविनोद में और बहुत ही गहराई तक सोचने की बात है मित्रों, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर और जीवात्मा और परमात्मा का एक अंश और अंशीभूत है। तो जहाँ अंश और अंशीभूत का सम्मेलन है, सम्मिलित्व है, एकात्म है, सामंजस्य है, वहाँ हम अलग हो ही नहीं सकते। चाहे भगवान को बैठाओ या फिर एक अपने गुरु को बैठाओ, बात तो एक ही है। क्यों?
वो तो गुरु तो जो है जीवात्मा है, लेकिन हमारी दृष्टि और हमारी हृदय की चेतनता उस गुरु में जो है शिव स्वरूप का दर्शन कराता है। आगे सब वीडियो पे मैं भेजूंगा, आप लोगों का बस प्यार बस मिलता रहे और आप मेरे यूट्यूब चैनल राघव श्री शरणम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, यही शुभकामना दूंगा। और चलते चलाते मित्रों बस इतना ही बस कहूँगा, हरि शरणम राघव शरणम प्रणाम।